बिहार की राजनीति और बिहारियों का माइंड पढ़ना बहुत कठिन होता है, जिसने सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया। और इस अनुसार से चुनाव खेसारी लाल यादव को मतलब हरवाया गया है। लेकिन मैं यह जनता से पूछना चाहता हूं छपरा के, क्या आप लोग इतने एक निर्लज हैं कि जिस प्रत्याशी को जिस महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ जिताया जा रहा है उसको एक बोलने तक स्पीच नहीं देने आता है। छपरा में भाजपा कमल खिलेगा, इसके लिए मैं ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आप लोग कैसे समर्थक है भाई? दंड है ऐसे छपरा की जनता, मूर्खों की अब जनता है ये। एनडीए की आंधी में आरजेडी का लालटेन ऐसे बुझ गया कि किसी को उम्मीद ही नहीं था, जिसका श्रेय बिहार की माताओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने 10,000 में अपने बच्चों का भविष्य तय कर दिया। मैं उन माताओं से गुजारिश कर रहा हूं, अब इलेक्शन खत्म हो गया है, अपने बच्चों को बैलगाड़ी वाली ट्रेन में भेजो, संडास के डिब्बे में भर भर के भेजो, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना। यही आप लोगों का विकास है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार गए, लेकिन वहां की जनता को यकीन ही नहीं हो रहा कि खेसारी कैसे हार सकते हैं। खेसारी लाल यादव जैसे बंदे को अगर जनता नहीं चुनती है तो जनता के माइंड को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। बात तो सही है। वो बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी, जिनको बोलने नहीं आता है, जो बोल नहीं पाती हैं, ऐसे बंदे को चुनाव में जिताती है। तो ऐसे बंदे भाई छपरा का क्या विकास करेंगे या बिहार का क्या विकास करेंगे? विकास का काम बहुत हुआ है, तो 2-4-5 में विकास बताइए कि सारे छपरा की जनता को उससे लाभ हो। चक्कर आने लग गया अब। लड़की चलेगा। तो धन्य हो बिहार की माताओं, तो 10,000 में अपने बच्चों का भविष्य तय कर दिए। ये माता से मिलो। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये वीडियो देख लो, सुनील कुमार पिंटू ये भी जीत गए। इनका एसएमएस इतना तेजी से वायरल हो रहा है तो जनता को कुछ नहीं मतलब है कौन नेता कैसा है कैसा नहीं है, बस वह फेस देख करके मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। नहीं तो खेसारी जैसे बंदे को भाई हारना नहीं चाहिए था। हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार। आखिर क्या रीजन रहा कि एनडीए पार्टी इतनी जबरदस्त रिकॉर्ड जीत की है, वहीं पर आरजेडी धाराशायी हुई है? इसके क्या रीजन है? मैं कुछ रीजन गिनाने की कोशिश करता हूं। पहला रीजन है जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार का जो फैक्टर था, स्कीम था, वो काम कर गया। साले जो माफ करना। नीतीश कुमार ने 1.21 करोड़ जीविका महिलाओं के खाते में दिए थे 10-10 हजार। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। इस योजना के तहत अब तक 1,21,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की सहायता भेजी जा चुकी है। 29 अगस्त 2025 को घोषणा हुई और 26 सितंबर को महिलाओं के खाते में 10-10 हजार गया और यहीं से सब खेला पलट गया, क्योंकि बिहार में 3.51 करोड़ महिलाएं हैं। उनमें से 1.34 करोड़ महिलाओं को जीविका दिया गया, यानी 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डाला गया। ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी स्कीम थी, सबसे बड़ी कामयाबी रही, जीत की सबसे बड़ा फैक्टर रहा। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दूसरी कामयाबी थी, उन्होंने जुलाई से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया था 1.67 करोड़ परिवारों को, जो गांव में रहते हैं, जो भैया गरीब तबके के लिए हैं, उनके लिए तो खुशी की बात थी। बड़ी खबर, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है। जुलाई के बिल से ही ये स्कीम लागू हो जाएगी। तो यानी चुनावी जुमला आप सोचिए, पहला वो ये है कि बिजली मुफ्त, लेकिन बिजली का स्कीम 200 यूनिट तेजस्वी यादव ने भी दिया था। लेकिन जनता सोची होगी जो हमें मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, पता नहीं सरकार आएगा, नेता फेंक करके जाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, जो हमें मिल रहा है उस पर यकीन करते हैं। तो हो सकता हो लोगों का माइंड नीतीश कुमार की तरफ चला गया। तो आपको लगता है जिस हिसाब से बिजली का बिल जो है माफ किया गया है, 200 यूनिट बिजली हम लोग देने जा रहे हैं फ्री में। और तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि बीजेपी और एनडीए का जो कॉम्बिनेशन था वो काम कर गया। जानकी मंदिर
उद्घाटन कर दिया था। इसे जो हिंदू दल है या हिंदू लोग हैं काफी ज्यादा इंप्रेस बीजेपी से हुए होंगे और बीजेपी वालों का जो जंगल राज का जो फैक्टर है वो एक्स फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि हर कोई ट्रोल कर रहा था बीजेपी वालों को कि बीजेपी वाले मुद्दे की बात नहीं करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। लेकिन जंगल राज ने उनको अपनी तरफ मोटिवेट किया। फिर जंगल राज आ गया, धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए। ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार में मर्डर नहीं हो रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से दुलार चंद की हत्या कर दी जाती है। तो बीजेपी वालों का जो जंगल राज का नारा था वो नारा कामयाब हो गया, लोगों को भुनाने में कामयाब हो गए। बिहार की जनता बदलाव चाहती नहीं, यही कहना है। हम तो यही कहेंगे, अगर 20 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार में कोई फैक्ट्री नहीं है, पलायन पर बात नहीं होती है, किसी मुद्दे पर बात नहीं होती है, फिर भी लोग आपको चुनते हैं, तो ये जनता की नाकामी है। भाई आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि 25 लाख का मुफ्त का इलाज, इतना हो सकता था। 200 बिजली फ्री, 30,000 महिलाओं के खाते में, हर आदमी के घर में सरकारी नौकरी। ये तो लंबे लंबे वादे थे, लेकिन जनता इनको सुन करके हंसी होगी मुझे लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे करके कोई नेता कैसे पूरा कर सकता है। जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, तो वादे किए होते लेकिन थोड़ा कम किए होते तो हो सकता हो जनता को विश्वास रहता। बात तो सही है। नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये दिए महिलाओं के खाते में और यहाँ पे 30,000 बढ़ा चढ़ा करके, तो जनता हो सकता हो इसको सीरियस न ली हो। तेजस्वी यादव का जो बयान था कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, बिहार में 2.83 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 3 लाख सरकारी नौकरी खाली है, तो हर घर में नौकरी कैसे मिल सकता है? लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था। तो हो सकता हो जो तेजस्वी यादव का जो फॉर्मूला था वो लोग मजाक में लिए हो, सीरियस नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हो ही नहीं सकता है, ऐसे बयानबाजी देने से क्या फायदा, इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। बिहारियों की औकात चावल के बराबर होती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी बता दिए, सुन लो। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको उसना चावल पसंद था। बस तुम लोग 5 किलो चावल पाने के काबिल हो और तुम्हारे अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ गए और तुम 5 साल चलाओ और तुमको हर महीने 5 किलो चावल मिलते रहेंगे, यही तुम्हारी औकात है। चाहे वो भुजिया हो, चाहे अरवा हो, चाहे पका, चाहे कच्चा। ये बयानबाजी दे रहे हैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ये है बिहारियों की औकात। और तुम्हारे लिए 10,000 ट्रेनें बढ़ा देंगे पलायन करने के लिए गुजरात में, क्योंकि फैक्ट्रियां गुजरात में लगा रहे हैं, बिहारियों को बुला रहे हैं, अब जाओ संडास के डब्बे में भर भर के जाओ, यही है तुम्हारी औकात है। क्योंकि बिहार की जनता है बदलाव चाहती नहीं है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है बहुत टिपिकल होती है, क्योंकि यहाँ पे जाति समीकरण बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। एनडीए के जीतने के सबसे महत्वपूर्ण रीजनों में से एक है उनका हर जात पर बहुत ज्यादा पकड़ था, क्योंकि उन्होंने हर जात के लीडरों को अपने पास रखा था। भाई आरजेडी में बस यादव और मुस्लिम को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं था जो उनको फेवर करे, अब तो यही कहेंगे। लेकिन एनडीए वालों ने सारे जातियों पर पकड़ मजबूत कर रखी थी। बात तो सही है। भाई आरजेडी की इतनी बड़ी हार, इतनी बुरी हार नींव हिला रखा है। क्या आरजेडी आने वाले टाइम में सदमे से उबर पाएगी? हमें तो नहीं लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आरजेडी को इतनी कम सीटें मिलेंगी। बड़े बड़े गद्दावर नेता धाराशाही हो गए हैं। भाई जन स्वराज पार्टी का तो लुटिया डूब गया है। बड़े बड़े फेंक रहे थे कि हम 25 सीटें निकालेंगे, ये करेंगे। जन स्वराज पार्टी वालों ने भी आरजेडी का लुटिया डुबाया। अपने तो डूबे डूबे, इनको भी डूबे, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वो 3rd पोजीशन पे हर जगह से आए हैं। तो ऐसे में वोट किसका काटे हैं? आरजेडी वालों का। तो जन स्वराज पार्टी की वजह से भी आरजेडी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये है बिहार की राजनीति और ये है बिहार के लोग जिनका माइंड प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर दा उड़ा।